मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DTS स्टडी पॉइंट में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह व उनके प्रतीक कौन कौन से हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यह बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जिस टाइम ये एग्ज़ाम में आता है अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि जब भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमारा पढ़ा होता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। पर एग्जामिनर कभी कभी इस अनुपात को चेंज कर देता है और वो क्वेश्चन पूछता है तिरंगे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या है, जो कि 2:3 होता है। और हम एग्ज़ाम में इसको 3:2 आंसर टिक कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आए आप ध्यान से पढ़ना कि वो किस चीज़ का अनुपात पूछ रहा है। अगर वह लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछे तो ये 3:2 होगा। अगर चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात पूछे तो वह 2:3 अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तिरंगे के बीच एक चक्कर है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें कितनी तिल्लियां हैं। उसमें टोटल 24 तिल्लियां होती है। जिस तरह से हमें पता है कि भारत के तिरंगे में जो अशोक चक्र है उसके अंदर टोटल 24 तिल्लियां हैं। इन तिल्लियों की संख्या 24 है और ये अशोक चक्र जो कि नीले रंग का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय ध्वज के निर्माता कौन थे। भारतीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे, जिन्होंने भारतीय ध्वज का डिजाइन किया, जिसने इनको बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माती सभा द्वारा कब अपनाया गया, जो कि यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो ध्वज है भारत का उसे कब अपनाया गया। यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों को तिरंगा फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई, जो कि 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई। यहाँ पर कब आएगा, भारत आम लोगों को तिरंगा फहराने की अनुमति कब प्रदान की, जो कि 26 जनवरी 2002 को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की। इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया। यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह तथा अंतिम माह कौन सा होता है, जो कि इसके अंदर पहला माह चैत्र मास होता है और लास्ट का फागुन मास होता है। जो कि राष्ट्रीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम मानते हैं जो चैत्र होता है यह पहला मंथ होता है और फागुन ये सबसे आखिरी महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है या कहाँ अंकित है। इसका आंसर है सारनाथ स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया। भारत ने 26 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सी लिपि में लिखा गया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसका आंसर है 4। जिस तरह की हमें इस फोटो में दिखाया गया है, एक ग्रीन वाला, एक वाइट वाला, एक येलो वाला, ये 3 सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं और एक सिंह इनके पीछे बना हुआ है, इसलिए टोटल 4 सिंह इस स्तंभ के अंदर मौजूद है। पर एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह पूछता है? वो एग्ज़ाम में पूछता है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में हमें कितने सिंह दिखाई दे रहे हैं, जो कि आंसर होगा 3। जिस तरह से ग्रीन, ये वाइट और येलो 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए आप ध्यान से देखना कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछे कि कितने सिंह हैं तो इसका आंसर आएगा 4। अगर पूछे कि हमें कितने सिंह दिखाई दे रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं। जिस तरह इस स्तंभ के अंदर टोटल 4 जानवर अंकित किए हुए हैं और जिस तरह हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसमें पहला दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड और 3 नंबर पर हाथी और 4 नंबर पर सिंह है। एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह पूछता है कि जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके पीछे कौन सा जानवर छिपा हुआ है? वो आंसर होगा हाथी। या हमें एग्जामिनर इस तरह पूछ लेगा कि इन 4 में से एक नाम हटा देगा, उसके स्थान पर कोई नए जानवर का नाम डाल देगा और हमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जानवर सिंह स्तंभ में नहीं है, और हमें वो आंसर टिक करना होगा जो इन 4 में से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? इसका आंसर है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी इस तरह भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय गान जो कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित विश्वनारायण दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया? इसका आंसर है भारत भाग्य विधाता। जो कि इसमें बताया गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने 1912 तत्वबोधिनी एक पत्रिका निकाली थी, जिसका कि उन्होंने पूछा कि फ्रंट पेज जो पहला पेज था, जो शीर्षक वो क्या था? वो था भारत भाग्य विधाता। और इसमें आपको एक बात और बता दूं, 1919 में इसी को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया के नाम से भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान गाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? राष्ट्रीय गान गाने में टोटल 52 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया? जो कि 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में हुआ? जो कि उनका उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से ये राष्ट्रीय गीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत की सर्वप्रथम कब गाया गया? जो कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1996 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सियानी थे। और इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने पहले भी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया कि जो कि ये तो राष्ट्रीय गीत है और वो राष्ट्रीय गान था, दोनों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। यह आप बात ध्यान रखना, दोनों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो कि दोनों
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। और ये राष्ट्रीय गीत 1996 में गाया गया और वो राष्ट्रीय गीत है, जो राष्ट्रीय गान है, जो कि 1911 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? उनका नाम है ओंकार ठाकुर और जिसकी धुन है जो कि जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत गाने में कितने सेकंड लगते हैं? राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो कि जनगण मन से होता है और उसका समापन वंदे मातरम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये 5 क्वेश्चन भारत के सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। जिस तरह से पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये सभी जानते हैं। पर एग्जामिनर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है जो कि इस तरह पूछा जाता है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है पावोक्रिस्टस, जो मोर का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टिग्रिस लिनियास, पैंथरा टिग्रिस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है और इसको साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि उन्होंने पूछा है आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे कि साइंटिफिक नेम फाइकस बेथालेसिस, फाइकस बेथालेसिस के नाम से जानते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि डॉल्फिन है। जिस तरह से मैंने आपको बताया जो कि भारतीय जो कि राष्ट्रीय गान है, जिसकी अवधि 52 सेकंड है और इसकी एक शॉर्ट टर्म भी अवधि है, और वो अवधि कितने सेकंड की है जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जिस तरह मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि जिस तरह कि भारत के राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड है, इस तरह इसकी एक शॉर्ट अवधि भी है कि वो कितने सेकंड की है, वो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।